न्यूज एक्स 7। इंडियन डिफेंस फोर्सेस को आधुनिक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने करीब 89,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। ये प्रस्ताव ड्रोन टेक्नोलॉजी, सटीक मारक क्षमता और उन्नत रडार प्रणालियों पर केंद्रित हैं। आर्मी के लिए लो लेवल लाइट वेट रडार, पिनाका, MRLS और ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम को हरी झंडी मिली है, जो युद्ध क्षेत्र में भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएंगे। भारतीय नौसेना के लिए BPTech सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो और हेल RPAS को पट्टे पर लेने की स्वीकृति दी गई है। इससे समुद्री निगरानी और सुरक्षित संचार में सुधार होगा। एयरफोर्स के लिए एक्स्ट्रा MK2 मिसाइल, स्पाइस 1000 गाइडेंस किट, फुल मिशन सिमुलेटर और ऑटोमेटिक टेक ऑफ लैंडिंग सिस्टम को मंजूरी दी गई है, जो लंबी दूरी की मारक क्षमता और एरोस्पेस सिक्योरिटी को मजबूत करेंगे। कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने देश में बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLOs की मौतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि बंगाल में एक और BLO की आत्महत्या, पूरे देश में अब तक 33 मौतें। एक कथित घुसपैठिया ठीक नहीं, लेकिन 33 BLO की मौत ठीक है। ये बयान पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में BLO हराधन मंडल की मौत के बाद आया है। 28 दिसंबर को राजकाटा इलाके के स्कूल में उसका शव पंखे से लटका मिला। मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें उन्होंने काम के दबाव का जिक्र किया और लिखा कि अब और दबाव नहीं झेल सकते। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक पश्चिम बंगाल में 6, मध्य प्रदेश में 9, उत्तर प्रदेश और गुजरात में 4-4, राजस्थान में 3, बिहार और महाराष्ट्र में 2-2, जबकि तमिलनाडु, केरल और ओडिशा में 1-1 BLO की मौत हो चुकी है। BLOs की मौतों के बीच SIR प्रक्रिया जारी है। अब तक 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कुल 3,69,00,000 वोटर्स के नाम हटाए जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 58,20,000, राजस्थान में 41,85,000, गुजरात में 73 लाख और तमिलनाडु में 97 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं। उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर को जारी होगी। लेट्स माइक न्यूज एक्स 7। गृह मंत्री अमित शाह ने फिर कहा है कि बीजेपी का संकल्प है कि न केवल असम बल्कि पूरे देश से बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें हटाया जाएगा। असम दौरे पर आए शाह ने बोरदुरवा में जनसभा में कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने बरसों तक घुसपैठ को बढ़ावा दिया और IMDT एक्ट लाकर उन्हें बसने का कानूनी रास्ता दिया। शाह ने असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने कहा कि अब हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने घुसपैठियों से 1 लाख बीघा से ज्यादा जमीन मुक्त कराई है और वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव के जन्म स्थान बटाद्रवा को भी अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। मुझे बताइए, श्रीमद शंकर देव के स्मृति स्थान पर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, वो बरोबर था क्या? जरा जोर से बोलो, ये बरोबर था? आज हेमंत बिस्वा शर्मा जी को मैं बहुत मनपूर्वक बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने इन पवित्र स्थान से घुसपैठियों को निकालकर फिर से नामघर की स्थापना करने का काम किया है। और मित्रों, ये अभियान पूरे असम के अंदर चला है। 1 लाख बीघा से ज्यादा भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई गई है। हमारा और चलते चलते बात सिक्किम में जबरदस्त पर्यटन बूम की, जिसमें अपूर्व उछाल दर्ज किया गया है। यहां अक्टूबर तक 12 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंचे और वर्ष के अंत तक यह आंकड़ा 18 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। गैंगटॉक के MG रोड से लेकर उत्तर सिक्किम के लाचुंग लाचेन तक हर जगह भीड़ नजर आ रही है। होटल भरे हैं और वाहनों की कमी से किराए आसमान छू रहे हैं। कोविड और 2023 की ग्लेशियल फ्लड के बाद ये बेहद तेज रिकवरी है। हालांकि विशेषज्ञों ने ओवर टूरिज्म की चेतावनी दी है, क्योंकि नाजुक हिमालयी क्षेत्र में सड़क जाम, कचरा बढ़ रहा है और स्थानीय संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है। सिक्किम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष लुकेंद्र रसाइली ने गैंगटोक में कहा कि अब कम चर्चित स्थलों को पर्यटन के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।